हरे कृष्ण। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवतम की इस पावन यात्रा में आज सभी का हृदय से स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे उद्धव जी ने विदुर जी को भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की भावुक कथा सुनाई और उन्हें मैत्रेय ऋषि के पास जाने का निर्देश दिया। आज हम तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ विदुर जी हरिद्वार के तट पर महान ज्ञानी मैत्रेय ऋषि से भेंट करते हैं। यह अध्याय केवल एक संवाद नहीं है, बल्कि एक खोजी आत्मा की अपने गुरु से पुकार है। विदुर जी यहाँ वे प्रश्न पूछ रहे हैं जो हम सबके मन में होते हैं कि इस संसार की रचना कैसे हुई, जीव सुखी क्यों नहीं है और कैसे हम इस माया रूपी संसार से निकलकर प्रभु के चरणों में स्थान पा सकते हैं। मैत्रेय ऋषि और विदुर जी का यह मिलन भक्ति और ज्ञान की वह गंगा है जिसमें डुबकी लगाने मात्र से मन के सारे संशय मिट जाते हैं। तो आइए बहुत ही श्रद्धा के साथ हम आज इस 5वें अध्याय के श्लोकों को उनके दिव्य भावार्थ का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए हरि बोल। तो इसको करते हैं शुरू। जैसे हमेशा मैं एक छोटे कीर्तन से इसको स्टार्ट करती हूँ, तो हरि बोल शुरुआत करते हैं। जय गुरुदेव, जय गौरानिताय, जय सभी वैष्णव ठाकुर की जय हो, सभी आचार्यों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। हरि बोल। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्, नष्टप्रियायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 5 श्री मैत्रेय मुनि से विदुर की वार्ता। श्लोक नंबर 1 है। श्री सुक उवाच द्वारिधुदन्दाः ऋषभः करुणां मैत्रेयम् आशीन अगाधबोधं छत्ता उपसृत्य अच्युतभावसिद्ध प्रपच्छ सौशील्य गुण अभितृप्तः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह कुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ विदुर, जो कि श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में परिपूर्ण थे, दिव्य नदी गंगा के उद्गम पहुँचे, जहाँ विश्व के अगाध विद्वान महामुनि श्री मैत्रेय आसीन थे। भद्रता से ओतप्रोतपूर्ण तथा अध्यात्म में तुष्ट विदुर ने उनसे परीक्षा की। श्लोक नंबर 2। विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तेह सुखं वान्यदुपारं वा विन्देत भूष्य तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर ने कहा, हे महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने हेतु सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है, न ही उसके दुख में कोई कमी आती है। विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है। इसलिए कृपा करके इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें कि असली सुख के लिए कोई कैसे रहे। हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्लोक नंबर 3। जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य देवादधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय अचरन्ति नूनं भूतानि भवयानि जनार्दनस्य। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने हेतु विचरण करते हैं, जो श्री भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। श्लोक नंबर 4 है। तत्साधुवर्यादिस्वर्तमसं नः संराधितो भगवान येन पुंसां हृदि स्थितो यक्ष्यति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणम्। इसलिए हे महर्षि, आप मुझे कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें, जिससे हर एक के हृदय में स्थित रहने वाले श्री भगवान भीतर से परम सत्य विषयक वह ज्ञान प्रदान करने हेतु प्रसन्न हो, जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम
कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम। चलते हैं श्लोक नंबर 5 पे। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यातमतन्त्रो भगवान् सत्रयधीशः यथा ससर्जाग्र इदं निरीह संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते। हे महर्षि, कृपया करके बतलाएं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो तीनों लोकों के इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्णतः व्यवस्थित है। श्लोक नंबर 6 है। यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य सेते गुहायां सनिर्वृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत्। वे प्रकाश के रूप में फैले अपने ही हृदय में लेट जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं, जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। श्लोक नंबर है 7। क्रीडन् विधत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतार भेदे मनो न तृप्यत्यपि शृण्वन्तां नः सुलोकमूले चरितामृतानि। आप द्विजों, गायों तथा देवताओं के कल्याण हेतु श्री भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षण के विषय में भी वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतया तुष्ट नहीं हो पाते। हरि बोल। यहाँ पे ना चिड़ियाओं की बहुत सुंदर चहचहाट है, बड़ा सुंदर माहौल है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि 1-2 लाइन भजन भी करते जाऊं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। श्लोक नंबर 8 है। ये तत्त्वभेदे अधिलोकनाथः लोकान् अलोकान् सह लोकपालान् अचिक्लिपत यत्र हि सर्वसत्त्व निकाय भेदः अधिकृत प्रतीतः। समस्त राजाओं के सर्वोपरि राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों का सृजन किया, जहाँ प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं, और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी सृजन किया। श्लोक नंबर 9 है। येन प्रजानामुत आत कर्म रूपाभिधानं च विदां व्यधत् नारायणो विश्वसृगात्मयोनिर् एतच्च नो वर्णय विप्रवर्य। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह भी बतलाएं कि ब्रह्मांड के सृष्टा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस तरह विभिन्न जीवों के स्वभावों, कार्यों, रूपों, लक्षणों तथा नामों की पृथक पृथक रचना की है। श्लोक नंबर है 10। परावरेशां भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखाद् वीक्षणम् अतृप्तनुपश्रुलसुखावहानां तेषामृते कृष्ण कथामितोघात्। हे प्रभु, मैं श्रील व्यासदेव के मुखारविंद से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ, और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतया तृप्त हूँ। पर वे विषय विराट श्री कृष्ण विषयक कथाओं के
अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सकते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। चलते हैं श्लोक नंबर 11 पे। कस्त्रिप्नुयातीर्थ पदोभिधानात् सत्रेषु वः सुरभिडीयमानात् यः कर्णनाडी पुरुषयातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार स्वरूप हैं तथा जिनकी आराधना महान ऋषियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे श्री भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो। मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होने मात्र से वे उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती है। श्लोक नंबर है 12। मुनिं विवक्षु भगवत गुणानां सखा अपि भारतम् आह कृष्ण यस्मिन्नृणां ग्राम्य सुख अनुवादे मतिः गृहीतानुहरे कथायाम्। आपके मित्र महर्षि कृष्णदेवपायन श्रील व्यासदेव पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में श्री भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु इसका सारा उद्देश्य सामान्य जनों का ध्यान लौकिक कथाओं के प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा श्रीमद् भगवत की ओर आकृष्ट करता है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया से, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तो चलते हैं श्लोक नंबर 13 पे। सहस्रधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यन्त्र करोति पुंस हरे पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य समस्त दुःखापयमाशु धत्ते। जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहते हेतु आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा कर्मशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। हरि बोल। श्लोक नंबर है 14। तन सोच्य सोच्यान अविदः अनुशोचे हरे कथायां विमुखान अघेन चिणोति देव निमिष तु येषाम् आयुवृथा गति स्मृतराम। हे मनु, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत श्रीमद् भगवद गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह सनातन काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। जब वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्म कांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। हरि हरि बोल। श्लोक नंबर 15। तदस्य कौसारवसर्म धातुर हरेर कथामेव कथाशु सारम उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबंधो शिवाय न कृत्य तीर्थकीर्तेः। हे मैत्रेय, हे दुखियारों के मित्र,
एकमात्र परम भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतएव जिस तरह मधुमक्खियाँ फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। हरि हरि बोल। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन, अभया चरणारविंद रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन, अभया चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव बात, सॉरी, इसको यही समाप्त करती हूँ। आगे श्लोक में चलते हैं। श्लोक नंबर 16। स विश्वजन्म स्थिति संयमर्थे, कृतावतार प्रगृहीत शक्ति, चकार कर्माणि अति पुरुषाणि यानीश्वर कर्माणि अतु पुरुषाणि, यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। सॉरी, दोबारा से इसको मैं एक बार और रिपीट करूँगी। स विश्वजन्म स्थिति संयमर्थे, कीर्तावतारः प्रकृतिः शक्तिः, चकार कर्माण्यति पुरुषाणि, यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। कृपया उस परम यत्ता श्री भगवान के समस्त अतिमानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति के समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। हरि हरि बोल। श्लोक नंबर है 17। श्री शुक उवाच स एवं भगवान पृष्ठ छत्राकोसरो मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु श्री मैत्रेय मुनि बोले। श्लोक नंबर है 18। मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्यता कृति वित्तन्तवता लोके आत्मनो दोच्छजात्मनः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, तुम्हारी जय हो। तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव दिव्यता के विचारों में लीन रहता है। श्लोक नंबर है 19। न एतत् चित्रं त्वयि छतः बदरायण वीर्यजे गृहीतः अनन्यभावेन यत् त्वया हरिहीश्वर। हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यपद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से श्री भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम श्रील व्यासदेव के वीर्य से उत्पन्न हो। श्लोक नंबर है 20। मांडव्य सापात भगवान प्रजासय मनो यमः भ्रातृक्षेत्रे भुजिष्याम जातः सत्यवती सुतात्। मैं जानता हूँ कि तुम मांडव्य मुनि के शाप के कारण अभी विदुर बने हो, और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक में यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र शील व्यासदेव जी द्वारा उसके भाई की दासी पत्नी से उत्पन्न हुए थे। श्लोक नंबर है 21। भवान भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्यः यस्य ज्ञानोपदेशाय मादि शब्द भगवान ब्रजन। आप श्री भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं, जिनके लिए श्री भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं। श्लोक नंबर है 22। अथ ते भगवलीला योगमायोरुबृहिताः विश्वस्ततयुद्धभवान्ततार्था वर्णयाम्यनुपूर्वसः। अतः मैं आपसे
उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा श्री भगवान विराट जगत के क्रमवत सृजन, भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। श्लोक नंबर है 23। भगवान एक आसेदमग्र आत्मात्मनां विभु आत्मेच्छानुगतावात्मा नानामत्युपलक्षण। समस्त जीवों के स्वामी श्री भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे, लेकिन उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और फिर सारी वस्तुएं पुनः उनमें विलीन हो जाती है। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। श्लोक नंबर है 24। स वा एष तदा दृष्टा नापश्यद दृश्यमेकराट् मेन संतमिवात्मानं सुप्त शक्तिर सुप्त दृक्। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी श्री भगवान की एकमात्र दृष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने श्वासों तथा भिन्न नासों के बिना वे अपने आप को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुसुप्त थी, जबकि अंतरंगी शक्ति व्यक्त थी। श्लोक नंबर है 25। सा वा एतस्य संदृष्टु शक्ति सदसदात्मिका माया नाम महाभाग येदं निर्ममे विभु। श्री भगवान दृष्टा हैं और बहिरंगी शक्ति जो दृष्ट गोचर है, प्रकट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगी शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। श्लोक नंबर है 26। कालवृत्त्या तु माययां गुणमय्यां धोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान। परम पुरुष अपने श्वास दिव्य पुरुष अवतार के रूप में प्रकृति के 3 गुणों के बीच संस्थापित करता है और इस तरह सनातन काल के प्रभाव के सारे जीव प्रकट होते हैं। श्लोक नंबर है 27। ततो भवन् महतत्वम् अव्यक्ताद् कालचोदिताद् विज्ञान आत्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जन्तं नुदः तमः नुदः। तत्पश्चात सनातन काल की अंत क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का सर्वोपरि सार, जो कि महत तत्व कहलाता है, प्रकट हुआ और इस महत तत्व में शुद्ध तत्व अर्थात श्री भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति के बीज बोए। श्लोक नंबर है 28। सोऽप्यं सगुण कालात्मा भगवदृष्टगोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शिशिक्षया। तत्पश्चात महत तत्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आगार के रूपों में विभेदित हो गया। यह महत तत्व मुख्यतया तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। यह श्री भगवान का पूर्ण विस्तार है, जो सृजनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है। श्लोक नंबर है 29। महतत्वात् विकुण्वाणात् अहं तत्त्वं व्यजायत कार्यकारणकृतु आत्मा भूत इन्द्रियमनमय वैकारिकः तेजसः च तामसः च इति अहं त्रिधा। महत्त्व का महान कारण रूप सत्व मिथ्या अहंकार में परिणत होता है, जो 3 अवस्थाओं में कारण कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार 3 विभिन्न गुणों सतो, रजो तथा तमो में प्रदर्शित होता है। श्लोक नंबर है 30। अहं तत्त्वात् विकुण्वाणात् मनः वैकारितात् अभूत् वैकारिकाः च ये देवा अर्थ अभिव्यंजनम यतः। मिथ्या अहंकार सत्वगुण के से अंतःक्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं, उसी सिद्धांत अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सत्वगुण की अतः क्रिया के परिणाम हैं।
श्लोक नंबर है 31। तेजसानि इंद्रियाणि एव ज्ञान कर्ममयानि च। इंद्रिया निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है। अतएव दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद हैं। श्लोक नंबर 32। तामसो भूत सूक्ष्मादिर्यतः खम लिंगमात्मनः। आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतरण विकार है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मात्मक प्रतिनिधित्व है। श्लोक नंबर 33। कालमायांस योगेन भगवत विचित्तं नभः नभसोऽनुसृतं स्पर्श विकुर्वन्निर्ममे नीलम। तत्पश्चात श्री भगवान ने आकाश पर सनातन काल तथा बहिरंगी शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। श्लोक नंबर है 34। अनिलोपि विकर्वाणो नभसोरुबलान्वितः ससर्ज रूप तन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्। तत्पश्चात अतीव शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतः क्रिया करके इंद्रियानुभूति तंत्र मात्रा का रूप उत्पन्न किया और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई जो संसार को देखने हेतु एक प्रकाश है। हरि हरि बोल। श्लोक नंबर 35। अनिलेन अनीवतं ज्योति विकुर्वत परिविचितम् आधत्त अम्भरसमयं कालमाया अंशयोगतः। जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर श्री भगवान ने दृष्टिपात किया उस समय सनातन काल तथा बहिरंगी शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। श्लोक नंबर 36। ज्योतिषा अम्बः अनुसंसृष्टं विकुर्वत ब्रह्म विक्षिप्तं महीम गंधगुणाम आधात काल माया अंशयोगतः। तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न हुए जल पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने दृष्टिपात किया और फिर उसमें सनातन काल तथा बहिरंगी शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह वह पृथ्वी के रूपांतरित हुआ जो मुख्यतः गंध के रूप गुण से युक्त है। श्लोक नंबर है 37। भूतानां नभ आदीनां यदभयावरावणं तेषां परानुसंसर्गाद् अथ संख्य गुणान विदु। हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं वे श्री भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। श्लोक नंबर है 38। एते देवाः कला विष्णु कालमायां सलिंगनः नानात्वात् स्वक्रियानिशा प्रोचुः प्राजल्यो विभुम्। उपर्युक्त सभी भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान श्री विष्णु के सत्याविष्ट अंश हैं। वे बहिरंगी शक्ति के अंतर्गत सनातन काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे श्री भगवान के अंश हैं। चूंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्वों के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे अतः उन्होंने श्री भगवान की मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। श्लोक नंबर है 39। देवा उचुः नमामि देव पदारविन्दं प्रपन्नतापोष समातपत्रं यन्मूलकेतायत्योञ्जसोरु संसार दुःखं बहिरूत क्षिपन्ति
देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान है, जो भौतिक अस्तित्व के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतः हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। हरि हरि बोल। श्लोक नंबर है 40। धार्तयदस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रयेणा विहतान् शर्म आत्मन्न लभन्ते भगवंस्तवाङ्गीर् अच्छायां सविधा मत आश्रयेम। हे पिता, हे प्रभु, हे परमेश्वर, इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतः वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं, जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर है 41। मार्गन्ति यत्ते मुखपघनीडे छन्दः सुपर्णे ऋषियो विभक्ति यस्याघमसो दशरीतवारायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्ना। श्री भगवान ने चरण कमल स्वयं की समस्त तीर्थ स्थलों के आश्रय हैं। निर्मल मन वाले महर्षि गण वेद रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पग पग पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर लेते हैं। अधरम मधुरम बदनम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। श्लोक नंबर है 42। यच्छ्रिदया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदयेऽवधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा ब्रजेम तत्तेगिस्रोजपीठम। आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्तिपूर्ण श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतः हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरि हरि बोल। श्लोक नंबर है 43। विश्वस्य जन्मस्थिति संयमार्थी गीतावतारस्य पदाम्बुजं ते ब्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतिं प्रयतक्ष भयं स्वपुंसाम्। हे प्रभु, आप दृश्य जगत के सृजन पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि वो। श्लोक नंबर है 44। यत सानुवन्दे सती देहगेः ममाहमित्यूढदुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वस्तोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन् पदाम्बजम्। हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पासबद्ध हैं, और जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों से बधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। हरि हरि बोल। श्लोक नंबर है 45। तान वे असतवृत्तिवे अचिवे ये
पराहृत अंतमनस परेश अथो न पश्यन्ति उरुगाय नूनम ये ते पदनायास विरास लक्ष्या। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकवादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी होती है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है। हरि बोल। श्लोक नंबर है 46। पाणिनि देव कथा सुदाया प्रवेद्य भक्तया विशदासया ये वैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोधं यथाज्य सान्वेयुर्कुण्ठधिषणम्। हे प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्तिमय सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और केवल आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल। श्लोक नंबर है 47। तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवयाते। अन्य लोग भी जो कि दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पा ली है, आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है, जबकि भक्त केवल भक्तिमय सेवा संपन्न करता है और उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता। श्लोक नंबर है 48। तत्ते वयं लोकसृष्टयाग त्वयानुसृष्टास्त्रिवीरात्मभीशं सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्त्वप्रतिहतर्वेते। हे आदि पुरुष, इसलिए हम एकमात्र आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं, इसलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं। अतएव सृजन के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सके। श्लोक नंबर है 49। यावद् बलिं तेजहराम काले यथा वयं च नमदाम यत्र यथो भयिषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तो न मदन्त्यनुहा। हे अजन्मा, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सकें, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पात के अपना पालन पोषण कर सकें तथा आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सके। हरि हरि। श्लोक नंबर है 50। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आगः पुरुषः पुराणः त्वं देव शक्त्यां गुणकर्मयोनो रेतस्त्वजायां कविमादधेजः। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि व्यक्तिगत संस्थापक हैं, फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तित रहते हैं। हे प्रभु, आपका न तो कोई उद्गम है, न ही कोई आपसे श्रेष्ठ है। आप समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंगी शक्ति को गर्भित किया है और फिर भी आप स्वयं अजन्मा हैं। हरि हरि। श्लोक नंबर है 51।
ततो वयं मत्प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं नः स्वचक्षु परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्। हे परम प्रभु, महत तत्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपापूर्ण निर्देश दें कि हम किस तरह से कर्म करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें, जिससे हम परवर्ती सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सकें। हरि बोल। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना